हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मालकिन ने रोका पूजा पाठ। रामा जी अपने पुत्र कौशल और बहू मालती के साथ एक शहर में रहती थी। कौशल एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। एक दिन शाम को कौशल घर आता है। कौशल बोला, माँ, मुझे नौकरी में तरक्की मिल गई है और सैलरी भी बढ़ गई। रामा जी बोली, बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मालती बोली, मैं तो कब से आपकी तरक्की का इंतज़ार कर रही थी। सुनो जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपकी तरक्की होते ही हम नौकर रख लेंगे। रामा जी बोली, बहू, क्यों बेकार नौकर झंझट पाले, नौकर का झंझट पाले। छोटा सा परिवार है, खुद सब मिलजुल कर काम कर लेंगे। कौशल बोला, कोई बात नहीं माँ, मैंने पहले ही नौकर के लिए बात कर ली है। वह घर का काम भी कर लेगा और खाली समय में तुम्हारी सेवा भी कर देगा। अगले दिन भोला नौकर के रूप में उनके घर पहुंच जाता है। भोला ने कहा, जय राम जी की भैया, आपने नौकरी के लिए बुलाया था। कौशल बोला, हाँ, मैंने ही बुलाया था, लेकिन यहाँ सबको नमस्ते कहा करो, ये जयराम जी नहीं चलेगा। भोला ने पूछा, लेकिन भैया, ये तो भगवान का नाम है, आप लोग भगवान का नाम नहीं लेते क्या। रामा जी बोली, अरे तू यहाँ काम करने आया है या भजन? हम पूजा पाठ नहीं करते। हमें किसी चीज़ की कमी है क्या जो पूजा पाठ करते रहें। मालती भोला को घर का काम समझा देती है। भोला ने कहा, माँ जी, हम तो भगवान को बहुत मानते हैं और गणेश जी के तो हम भक्त हैं, उनकी हर सुबह पूजा करते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम अपने कमरे में एक पूजा की चौकी लगा लें। मालती बोली, हाँ, अपने कमरे में कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। भोला उनके घर में काम करने लगता है। एक दिन भोला सबको नाश्ता परोस रहा था, तब वह रामा जी से बोला, माँ जी, यहाँ गाय नहीं आती क्या? हमने तो गाय के लिए रोटी निकाल ली थी। रामा जी बोली, हमने कभी गाय की रोटी नहीं निकाली, हमें क्या पता गाय आती है या नहीं, तू बेकार में रोटी बर्बाद कर रहा है। भोला तभी बोला, माँ जी, इसका बड़ा पुण्य मिलता है, आप अपनी हाथ से पहली रोटी गाय को दिया करो। मालती बोली, तू अपने काम से काम रख। भोला ने कहा, दीदी, मैं खुद सुबह गाय ढूंढ कर रोटी खिला दिया करूँगा, आपको परेशान नहीं करूँगा। अगले दिन से भोला गाय को रोटी देने लगा और वह सुबह उठकर नहा धोकर गणेश जी की पूजा करता, उनकी आरती करता, जिसकी आवाज़ से बाकी सब उठ जाते थे। कौशल बोला, ये भोला सुबह सुबह आरती गाकर उठा देता है, चैन से सोने भी नहीं देता। मालती बोली, अब कर भी क्या सकती हैं, आजकल अच्छे नौकर मिलते ही कहाँ हैं। एक दिन भोला पूजा कर रहा था। कौशल ने कहा, भोला, इतना टाइम तुम पूजा में लगा देते हो, जब सुबह पूजा कर ली तो शाम को क्यों पूजा करते हो। मालती बोली, देखिए जी, ये डिब्बे में से देसी घी लेकर दोनों समय उसके दिए जलाता है। रामा जी ने कहा, भोला, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, कल से तू पूजा नहीं करेगा। भोला ने कहा, लेकिन माँ जी, हमें तो हमारे साथ साथ आपकी भी भलाई है। कौशल बोला, तू हमारी भलाई छोड़, चुपचाप अपना काम कर, कल से पूजा बंद। भोला ने कहा, ठीक है, कल से चुपचाप पूजा कर लेंगे और घी भी अपने पैसों से ले आएंगे। एक दिन कौशल बहुत परेशान घर आया। मालती बोली, क्या बात है, आप बहुत परेशान हैं। कौशल बोला, मेरी नौकरी जाने वाली है, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, और घर की किस्त नहीं भरी तो मकान भी हाथ से चला जाएगा। अगले दिन वे भोला से बात करते हैं। कौशल बोला, भोला, तुम कल से कहीं और काम ढूंढ लेना, हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे। भोला ने कहा, मालिक, एक बात कहूँ, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन आप भगवान का नाम तक नहीं लेना चाहते। आपने उनके लिए दिए के लिए घी देने से मना कर दिया। आपने विघ्नहर्ता की पूजा में विघ्न डालकर अच्छा नहीं किया। मेरी बात मानिए,
पूरे मन से उनकी पूजा शुरू कीजिए। उनसे माफ़ी मांगिए, सब ठीक हो जाएगा। मालती और रामाजी दोनों उसी समय पूजा की तैयारी की और पूरे परिवार ने गणेश जी की पूजा की आरती गाई और प्रसाद चढ़ाया। अब यह उनका हर दिन का नियम बन गया था। कुछ ही दिन में कौशल को नई नौकरी मिल गई और घर में पहले की तरह खुशहाली रहने लगी। हर दिन बोला सुबह गणपति जी की पूजा की तैयारी करता, पूरा परिवार पूजा करता और उसके बाद गाय को रोटी खिलाकर ही वे नाश्ता करते थे। आज की कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।